रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का करण समैन की राम राम। भाई, देश आज़ादी का जश्न मनाने जा रहा है क्योंकि इसी महीने में देश आज़ाद हुआ था। लेकिन आज़ादी के जश्न से पहले हर शहर के अंदर आपको कूड़े के बड़े बड़े ढेर नज़र आएंगे क्योंकि जो सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठ चुके हैं। कुछ समय पहले भी हड़ताल पर बैठे थे। जो शहर थे वो गंदगी से सड़ने लगे थे। सरकार द्वारा बातचीत हुई, उनकी मांगों को मानने का आश्वासन दिया गया, लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ कि देश आज़ादी का जश्न मनाने जा रहा है और ये जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठ गए हैं। तो इनसे जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है और क्या पद है आपका? मेरा नाम रमेश तोसामठ, राज्य वरिष्ठ उप प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। जी जी सर, देश आज़ादी का जश्न मनाने जा रहा है और आप सभी जो सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठ गए हैं। शहर की जो सफाई व्यवस्था थी वो बिल्कुल चरमरा चुकी है, क्या कारण है? देखो, जो देश में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी वो इस बात को लेकर लड़ी गई थी कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण ना करे, एक देश दूसरे देश का शोषण ना करे, दबाए ना। लेकिन आज हो उल्टा रहा। हम इस आज़ाद देश के अंदर मतलब गुलामी की है ना जिंदगी जो व्यतीत कर रहे हैं। देखो, 8,000 रुपये में हमारे ठेके के कर्मचारी काम कर रहे हैं जी। रोल के कर्मचारियों को 13-13, 14-14 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, आज तक उनको पक्का नहीं करे सरकार ने। और हमारी जो पुरानी पेंशन है वो बहाल नहीं करी। बताओ कौन सी हमें जन आज़ादी कौन सी मिल गई? हमारे को तो गुलामी मिल गई। अब ये है, जब तक हमारे जो पीछे हमारे समझौता हुआ था, पीछे मई महीने में हड़ताल थी हमारी। अरे ये कर्मचारी हड़ताल पे थे। 13 महीने समझौता हुआ। सरकार ने सारी समस्याओं का जो ना निदान करने का आश्वासन दिया, लिखित फैसला करा सरकार ने। तो क्या हुआ? ये हुआ कि सरकार थूक के पीछे हट गई, चाट गई, मतलब ये होया जी। अच्छा। सरकार ने एक भी मांग हमारी पूरी अभी तक करी नहीं। अच्छा। इसलिए दोबारा हमने हड़ताल पर आना पड़ा। कोई टाइम पीरियड दिया था आपको? सरकार ने 15 दिन का टाइम मांगा था, हमने 1.5 महीना फालतू टाइम दिया था और हमने जुलाई महीना भी पूरा दे दिया था। हड़के आंदोलन करे थे जिसमें सफाई बाधित नहीं होती थी। जी जी। लेकिन फिर भी सरकार ने माना नहीं, जब हम अगस्त माह के हड़ताल पे गए। तो आपने यही समय क्यों चुना? क्योंकि देश तो पूरा आज़ादी का जश्न मना रहे हैं ना। भाई देखो, एक बात बताऊं जी, हमारे पेट में रोटी नहीं, हमने आज़ादी कैसी अच्छी लगेगी? हमारे बच्चों के स्कूलों में से नाम कट रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे। हमने आज़ादी, कौन सी आज़ादी चाहिए? हमने आज़ादी वह चाहिए कि हमारे घर के अंदर भी रोशनी हो, हमारे बच्चे भी स्कूल में जाए। वो तो नहीं जा रहे। हम आज़ाद है या फिर जो ना गुलाम है। हम ये चाहते हैं इस देश भी सही तरीके से आज़ाद हो, हर आदमी को आज़ादी का मजा मिले, हर जो ना आज़ादी की जो सुविधा है सबको मिले, यही तो चाहते हैं जी हम। तो अब जो कूड़े के ढेर लग चुके हैं, अगर नज़दीक से गुजरते हैं तो नाक बंद करके गुजरना पड़ता है, उसको क्या आपके कोई कर्मचारी उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? देखो जी, मैं आपको बात बता दूं, यहाँ एक लाभ सिंह नाम का एक हमारा प्रधान था और वो प्रधान कोविड के टाइम में डेथ हुई उसकी। हमारे दर्जनों कर्मचारी कोविड के टाइम में डेथ हुई उनकी। वो इसलिए हुई है कि जनता को बीमारी से बचाने के लिए। लेकिन आज हम बीमार हैं कि जनता से भी हम आश्वासन चाहते हैं कि जनता भी हमारी सपोर्ट करे। तो या इसका मतलब आपका कोई कर्मचारी काम नहीं करेगा? पूरे प्रदेश में डबवाड़ी से लेकर के यमुनानगर तक, ओढ़ल से लेकर कालका तक कोई कर्मचारी कहीं काम करेगा नहीं। अगर कोई और कर्मचारी या कोई और उठाने का काम करें तो? देखो जी, बात सुन, अगर हमारी चीज, हमारा सामान हमारे घर में कोई चोरी करेगा तो हम करने नहीं देंगे। यानी कूड़ा भी नहीं उठाने देंगे? बिल्कुल। शहर सड़ने लगेगा ऐसे तो। अब हम क्या करें बताओ? जनता का भी तो फर्ज बनता है, कोई सोशल मीडिया पे हो गए जो ना कोई है ना सरकार पर दबाव डाले, हमारी बात को माने या हमारी बात को गलत बता दे, हम मान लेंगे। हमारी बात को गलत बता दे। ये भी सुनने में आ रहा है कि आप लोगों का तो हर तीसरे महीने का ये काम है, हड़ताल पर जाते हैं, नई नई मांगे लेके आ जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये सरकार के नुमाइंदे कह सकते हैं, ये सरकारी लोग कह सकते हैं, और नहीं कह सकता कोई भी। हमने बताइए 25-25 साल का, 12-12 साल का, 15-15 साल का ठेका देने लग रही। उनकी तनख्वाह कितनी है? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये में 25 साल तक वो 8,000 रुपये कहाँ जाएंगे? कि उनका काम चल जाएगा क्या? ये मांग गलत है तो बताओ आप। अगर गलत है तो हम छोड़ के है ना
सफाई में जो ना आ जाएंगे, लग जाएंगे जी। आप बताओ मेरे जो नंबर गलत है, ये है बात। सुभाष जी, क्या कहेंगे, शहर बिल्कुल गंदगी के ढेर पर आ चुका है, क्या कहेंगे, क्योंकि आप ही इस शहर को सुंदर रखने का कार्य करते हैं। देखिए करण जी, अकेला मैं तो क्या, हमारी पूरी टीम होती है। बिल्कुल पूरी टीम, आप लोग पूरे हरियाणा के अंदर है जो हमारी टीम लगी हुई है। अगर सरकार नहीं मानती, मैं उन नुमाइंदों से पूछना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि हर तीसरे दिन हड़ताल पर बैठ जाते हैं। अभी आपने सवाल किया, बिल्कुल उनसे पूछे कि जब उनको 8,000 रुपए में कह दे भी आप अपना गुजारा करिए और ये गंद उठाइए, तो क्या कर पाएंगे? तो अगर हमारी मांग ये नाजायज है, वो लोग हमारे सामने आए, हमें बताएं कि 8,000 रुपए में गुजारा चलता है, हमारे घर का गुजारा चलाए। हम उनको बता दें कि 8,000 में गुजारा चलता है, या वो बता दें भी 8,000 में गुजारा चलता है। आप ही बता दीजिए 8,000 में आ जाता क्या है? बिजली का बिल ले लीजिए, पानी का बिल ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, दूध ले लीजिए, हर महीने तो सरकार महंगाई बढ़ती जा रही है लगातार। तो आप बताइए, तो हमारी मांग है जो नाजायज कैसे हुई? नाजायज कोई मांग नहीं है। हम जो ये कहते हैं ना कि हर तीसरे महीने, हमारा जो फायर के साथी और हम जब मई के अंदर हड़ताल में बैठे थे, सरकार ने मांग हमारी जो माननी थी, 17 मांगों पे सहमति बनी थी, लेकिन उनका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। अभी तक नहीं किया, अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जिस वजह से कर्मचारियों को परेशान होकर के दोबारा स्ट्राइक पे आना। क्या आपके जो उच्च नेता हैं वो मिले हैं सरकार से? बिल्कुल मिले हैं। 5 मई को उनके साथ वार्ता हुई है। सरकार ने अब भी क्या कहा, अभी राज्य के वरिष्ठ प्रधान जी बता कर गए हैं कि वो जॉब सिक्योरिटी दे रहे थे, यानी 58 साल तक कच्चा रखने की गारंटी दे रहे थे। यानी कि सरकार, कर्मचारी तो रखेंगे हम, लेकिन 58 साल तक आपको कच्चा रखेंगे, पक्का नहीं करेंगे। तो हमारी मांग है कि कोर्ट का डिसीजन जो आया हुआ है, जो कोर्ट का फैसला आया हुआ है, उस फैसले पे को लागू करो। हमारी ये मांग है कि उस फैसले को लागू करो। और जो फायर के साथी है, इनकी मांग है, जो साथी हमारे शहीद हुए थे फरीदाबाद के अंदर, उनको 50 लाख का माना था, उनको भी कुछ नहीं दिया गया। नहीं दिया गया अभी तक, बिल्कुल भी नहीं दिया गया। इस सरकार है जो बिल्कुल भी है, जो बेशर्मी पे आई हुई है। इनके जो जाने के दिन आए हुए हैं पास ही, तो ये जाते हुए दीवा फड़फड़ाता है, वो दिए कि लो इनको फड़फड़ाने के काम आ रही है। यानी कि आपके कर्मचारी अब कोई काम नहीं करेंगे। करण जी, मैंने आपसे एक ही सवाल किया है, आपके सवाल का ये उसमें उत्तर भी लगा लो कि 8,000 में कोई भी साथी है जो, यानी कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी, 8,000 में कोई भी काम करके दिखाए, हम तैयार है जी। जो ये कहते हैं ना, हम एक दिन के लिए कूड़ा उठा सकते हैं, लेकिन हर दिन वही काम करना पड़े ना, कोई नहीं करेगा जी। तो क्या फायर के कर्मचारी अभी भी आपके साथ हैं? फायर के साथी भी हमारे साथ ही हड़ताल में है जी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विजय ढाका, नगर पालिका कर्मचारी संघ जिला प्रधान और राज्य का प्रेस प्रवक्ता जी। जी। तो जो हड़ताल की गई है, कब तक चलने वाली है? देखो, ये हड़ताल हम नहीं चाहते ज़्यादा लंबी चले, क्योंकि आज आप जो आप कह रहे हो कि लगातार जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, और बारिशों का जो दिन है, इससे बीमारियां और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी फैल रही है। हम नहीं चाहते हमारी जनता को परेशानी हो। हम लगातार बार बार सरकार से यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। जी, जी, जी। हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमारी जो न्यायोचित मांग है, जिनको सरकार ने सहमति भरी थी, हाँ भरी थी, उसको लागू किया जाए। क्योंकि लगातार आप लोग देख रहे हो, हम जनता से, आप मीडिया के माध्यम से एक बात बताना चाहते हैं कि सरकार ने अपने कार्यकाल में 2014 में जब सत्ता में आई थी, उसने घोषणा पत्र में लिखा हुआ था कि हम जब भी सत्ता में आएंगे तो कच्चे कर्मचारियों को एक कलम से पक्का किया जाएगा। ठेका प्रथा हरियाणा में जो जड़ें फैला के बैठा, उसको खत्म कर देंगे हम। ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 बार सरकार ने अपने प्लान में ग्रुप डी की भर्ती की है। उस ग्रुप डी की भर्ती से सफाई कर्मचारियों को क्यों अलग रखा गया है? हमें ये दुख है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों के साथ ये सरकार लगातार भेदभाव कर रही है। अभी एक आपने छोटा सा प्रश्न और किया था कि शहर में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, अगर प्रशासन कोई व्यवस्था करके उठवाना चाहते हैं, हमें उस व्यवस्था से दिक्कत नहीं है। हम ये कह रहे हैं, जो कचरे के ढेर लगे हुए हैं, आप टेम्परेरी भर्ती ना करो। इसी का तो विरोध है यहाँ पे। आप यहाँ पे पोस्टें वैकेंट पड़ी है, जाकर टोहाना नगर परिषद के अंदर 150 पोस्टें होगी खाली पड़ी है जो पक्कों की, वहाँ पक्की भर्ती करके आज ही आपने सफाई कराओ तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन कि आप कहते हैं कि पक्के करे, पक्की भर्ती जो करो, पक्की भर्ती है वो करके उठा सकते हैं। हाँ, वो उठवा लो, पक्की भर्ती करो। प्रशासन के पास पावर है, सरकार से बात करे, ये कहते पक्की भर्ती करे, हम उठवा ले, हम उठवाने दे देंगे। लेकिन ये सरकार एक घोषणा करिए 2 दिन के लिए टेम्परेरी कर्मचारी रखे, उनका भी शोषण, हम उनकी भी वजह उठा रहे हैं। क्योंकि वो कर्मचारी जो आएंगे 2 दिन के लिए कचरा उठाएंगे, वो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। अभी अभी आपने बताया महंगाई बढ़ती जा रही है, उसी बेरोजगारी की मार को झेलते हुए वो कर्मचारी बेचारे 200-300 में आगे 1-2 दिन उठा लेंगे। लेकिन ये स्थायी प्रबंध नहीं होगा, क्योंकि स्थायी प्रबंध ये सफाई कर्मचारी जो आज दरी पे बैठे हैं वो ही कर पाएंगे।
जनता बीमारी को झेल रही है, हमें बड़ा वो हो रहा है दुख है, क्योंकि बीमारियों पर को बड़ा। लेकिन हम ये बात कहना चाहते हैं, जो ये सफाई कर्मचारी लगातार इस कचरे के ढेर में रहते हैं, इनको भी ये बीमारी लगती है। हम सुबह अंधेरे उठ के 4-5 बजे हमारी मातृशक्ति बहनें और भाई जो फील्ड में उतर के काम करते हैं, ताकि आप लोग घरों में से उठो और बाहर निकलो तो आपको साफ सुथरा माहौल पाए। हम उस कचरे के ढेर में 7 दिन रहते हैं, हमें भी अपनी आवाज़ उठाने का हक है। मजबूरन हम हड़ताल कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी कल मांग पूरी करती है तो हम कल हड़ताल वापसी ले लेंगे। थैंक यू जानकारी देने के लिए। भाई मैं एक और बता देना चाहता हूँ आपको, ये सफाई कर्मचारियों के साथ साथ बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी हड़ताल पर हैं। और आप अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि सभी पूरे हरियाणा के जो बिजली कर्मचारी हैं वो भी हड़ताल पर जाने वाले हैं 11 और 12 तारीख को। खुद अपना जो सामान है वो पहले ही तैयार कर लें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। लाइट की व्यवस्था हो सकती है, उसको देखते हुए आप ध्यान रखें और वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। जो बातें इन्होंने कही है, अगर उनमें कोई गलत है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, दोबारा भी हम इनसे जानकारी लेंगे। अगर ये जायज़ मांग कर रहे हैं तो वो भी इनका सहयोग करें और सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाने में सहयोग करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।